जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि राहु देव इस समय पर आपके लिए काफ़ी शुभ स्थितियों का निर्माण करने जा रहे हैं। शुभ स्थितियां ये किस तरीके से होने वाली हैं और आपके लिए क्या अच्छा प्रभाव इनका प्राप्त होने वाला है। कैरियर के दृष्टिकोण के लिए ये बहुत ही उत्तम स्थिति बनने जा रही है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु इस समय पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। पूर्व भाद्रपदा जिसके कि स्वामी गुरुदेव हैं। आप गुरुदेव के द्वारा शासित नक्षत्र में राहु का होना और साथ ही साथ गुरु से इनका नवम पंचम संबंध बनना, वहीं इनकी राशिपति और जिनके अनुसार ये कार्य करते हैं, क्योंकि शनि के इनको गण माना जाता है, क्योंकि शनि न्यायाधीश माने जाते हैं और उस दंड को देने का कार्य जो भी दंड न्यायाधीश लिखता है राहुदेव महाराज करते हैं। ऐसी स्थिति में शनि का मीन राशि में बैठना, एक तो ये तीन स्थितियां हो गई जिसके प्रभाव से राहु इस समय पर आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। दूसरी स्थिति, इनका जो है नवम पंचम योग जो बन रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, इस समय पर राहु स्वयं की शक्ति से निकलकर गुरु की शक्ति में पदार्पण करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए एक तरीके से सुनामी लेकर आएगा, आपका वनवास समाप्त करेगा, क्योंकि ये इस समय इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव में बैठे हुए हैं जो कि आपके जीवन की कह सकते हैं कि आधारशिला है। इस आधारशिला को देखिए, आधारशिला जब आपकी मजबूत होगी, बेस मजबूत होगा, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी। यहाँ ये भी चर्चा करेंगे कि जिन लोगों का द्वितीय भाव एक्टिव नहीं है वो अपने द्वितीय भाव को एक्टिव करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव ऐसा महत्वपूर्ण भाव होता है जो आपके धन संचयन को दिखाता है। अब लॉजिक है इसके पीछे एक, कि धन संचयन व्यक्ति तभी कर सकेगा जब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, उसके उपरांत बचने वाले धन को हम संचयन में डाल देते हैं। तो देखिए, जब दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी, धन संचयन होता रहेगा, तो क्या होगा, आप बहुत रिलैक्स स्वयं को फील करते रहेंगे, आपके ऊपर किसी प्रकार का बर्डन नहीं होगा। मोस्टली मकर राशि की अगर विशेषता हम जाने तो मकर राशि जो होते हैं, कहते हैं जिद इनकी जो होती है, जिद के अलावा इनकी कोई कमजोरी नहीं होती। प्यार के द्वारा इनको आप जैसे मोड़ना चाहें वैसे मोड़ सकते हैं, और जिद जितनी ज़्यादा आप इनके साथ विवाद की स्थिति उत्पन्न करेंगे उतना ज़्यादा ये जिद्दी होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी ये कार्य क्षेत्र में भी अपने लिए विषम परिस्थितियों को निर्मित कर लेते हैं। सपोज कीजिए, बॉस के साथ या सहयोगियों के साथ किसी के साथ भी रिलेशन खराब कर लेते हैं, तो आपके ये रिलेशन अच्छे रहेंगे। राहु आपके सोच को प्रभावित करते हैं, क्योंकि राहु के पास अपना कोई अस्तित्व नहीं है। राहु एकमात्र शेर है। अगर ब्रह्मांड की चर्चा करें तो ये एक तरीके का वायुमंडल है जो समस्त नवग्रहों के ऊपर फैला रहता है, जो कि एक वायु के प्रकार का होता है, ये कोई पिंड नहीं है, जिसकी वजह से इसका प्रभाव समस्त स्थान पर देखा जा सकता है और परम प्रभावी हो सकते हैं। देखिए, दिन में जो ये 24 घंटे होते हैं, प्रातः से लेकर सायं तक, इसमें एक समय, क्योंकि प्रत्येक दिन इनका समय बदलता रहता है, सवा घंटे का समय होता है, राहु काल होता है, सवा घंटे राहु काल दिन में होता है, सवा घंटे रात्रि में होता है। तो राहु का एक अलग ही विस्तृत है, और राहु को इतनी ज़्यादा प्रधानता इसीलिए दी जाती है क्योंकि ये आपकी सोच को प्रभावित करते हैं, और सोच वो माध्यम होता है जिसके आधार पर आप या तो उन्नति की ओर जा सकते हैं या तो अवनति की ओर। यहाँ पर यही चीज़ ध्यान देने योग्य है कि मैंने क्या शब्द बोले। एक ही सोच है आपकी, उसको आप किस तरफ ले जा रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है, और ये सब होता है ग्रहों की अनुकूलता के कारण। इस समय आपको राहु की बहुत अच्छी अनुकूलता प्राप्त हो रही है, और इस समय पर क्योंकि देखिए विशेष स्थितियां शनि के वक्री होने के बाद बनी हैं, ये जो शनि के वक्री होने के बाद विशेष स्थितियां बनी हैं, क्योंकि इस समय पर पूर्व भाद्रपदा से राहु महाराज का गोचर और इनका नक्षत्र परिवर्तन बहुत विशेष होते जा रहा है, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं पूर्व भाद्रपदा बृहस्पति के द्वारा शासित नक्षत्र है। बृहस्पति और इसके जो देवता कहे जाते हैं, जैसे कि आप अम, अज एक पदा को माना जाता है, अज एक पदा उसी तरीके से हैं जिस तरीके से अहीर बुधन या उत्तरा भाद्रपद के
स्वामी माने जाते हैं। तो आज एक पाद नाम से ही व्यतीत होता है कि एक दिशा में। मोस्टली लोग क्या होते हैं मकर राशि के, ये विशेषता मैं बता रही हूँ मोस्टली, कि उनको जैसी जो सलाह दे देता है, जिस पर वो खुश हैं तो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, समझ लीजिए भगवान भोलेनाथ। और जिस पर क्रुद्ध है तो समझ लीजिए उसके सामने की थाली भी खींच कर ले आएंगे, किसी भी प्रकार से लाए उसको मतलब एक निवाला नहीं खाने देंगे। पूरे क्रोधित रहेंगे, कितना भी वो उनके साथ अच्छा करे, लेकिन अगर उस पर क्रोध आ गया तो फिर समझ लीजिए कि फिर उसको कोई बदल नहीं सकता, कितना भी कोई समझाने का प्रयास करे। ये विशेषता होती है मकर राशि की, जिद्दी होते हैं। अब यहाँ पर ये जब राहु अपना नक्षत्र पर नवांश परिवर्तन करेंगे, क्योंकि अभी तक ये स्वयं के, क्योंकि आप पूर्व भाद्रपदा के जो चरण होते हैं, क्योंकि प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और ये नक्षत्र जो होता है 25वां नक्षत्र होता है 27 नक्षत्रों में से। और प्रथम जो नक्षत्र होता है वह आप समझ लीजिए कि गुरु द्वारा शासित होता है, क्षमा करें, प्रथम चरण जो होता है वो राहु द्वारा शासित होता है, और द्वितीय चरण जो होता है वो गुरु द्वारा शासित होता है, तृतीय चरण शनि द्वारा शासित होता है, और चतुर्थ चरण बुध के द्वारा शासित होता है। तो इसलिए देखिए ये अब अपने ही प्रभाव से निकलेंगे और गुरु के प्रभाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ जान लेनी बहुत ज़रूरी है कि इस दौरान आपके सामने थोड़ी सी समस्याएं पड़ सकती हैं, किंतु समस्याएं बढ़ेंगी लेकिन उसके ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे। विजय प्राप्त, क्योंकि जितना अधिक बड़ा संघर्ष आप करेंगे उतनी ही ज़्यादा बड़ी सफलता की खुशी होगी। एक चीज़ तो है यहाँ पर। वहीं आपकी राशि के लिए, क्योंकि राहुदेव महाराज 3 भावों को प्रभावित करेंगे, चतुर्थ स्वयं बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपके लिए विशेषताएं भी बड़ी बड़ी निकल कर आ रही हैं। हालांकि देखिए मंगल की दृष्टि के कारण थोड़ा सा दुर्योग तो बना हुआ है, लेकिन दुर्योग को अगर हम अवॉइड करते हैं, देखिए हम आपको वो दिशाएं नहीं बताते हैं जिन दिशाओं में जाना आपके लिए कष्टकारक होता है। हम सिर्फ आपके लिए वही चीज़ें लेकर आते हैं जो आपके लिए पॉजिटिव होती हैं, सपोर्टिव होती हैं, और आपके लिए अच्छा प्रभावकारी वहाँ से निकल कर आ सकता है। तो आइए जान लेते हैं आपको अब राहु किस तरीके से परिवर्तित प्रभाव देने वाले हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण समय इस समय पर आ गया है, क्योंकि राहु देव आपके इस समय शनि की वक्री होने के साथ साथ, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले 1-2 दिन पहले वीडियो डाला था जिसमें कि मैंने आपको सभी ग्रहों की डिग्री वर्तमान समय में बताई थी, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर इस समय 27 डिग्री पर है राहु और 7 डिग्री पर है शनि। क्योंकि शनि ने थोड़ा पहले राशि परिवर्तन किया था जिसकी वजह से 7 डिग्री पे शनि चल रहे हैं और राहु चल रहे हैं 27 डिग्री पे। अब इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो बहुत कम है, यानी वृद्धावस्था में वो गोचर कर रहे हैं, किशोरावस्था में वो गोचर कर रहे हैं, डिफरेंस बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से इन दोनों का जो प्रभाव है एक दूसरे को ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। हाँ, यहाँ पर अगर प्रभावित करेंगे तो गुरुदेव प्रभावित करेंगे। अब यहाँ पर गुरु के लिए एक विशेषता कि गुरु की स्थिति बलाबल आपके बर्थ चार्ट में कितना है, इसके आधार पर इस समय पर राहु कार्य करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि गुरु जब देखिए एक अंकुश आपकी सोच पर लग जाता है, एक नियंत्रण अनुशासन का आपकी सोच पर लग जाता है, तब आपकी सोच बहुत अच्छे तरीके से कार्य करती हुई दिखाई देती है। वहीं मकर राशि की एक विशेषता और मैं आपको बता दूं कि मकर राशि ऐसे तो हर चीज़ को हवा में उड़ाती हुई सी चलती है, कि मतलब ऐसा लगता है कि उनको किसी चीज़ का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, कितना भी आप उनसे कहते रहो उनको जिम्मेदारियों का, लेकिन जब उनके सिर पर बर्डन आ जाता है, सपोज कीजिए कि उनको 1 लाख की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप पहले से उनको सचेत करते रहें कि देखो बेटा आपके सामने ऐसी स्थितियां आ रही हैं, आप इनके बारे में सचेत हो जाएं, इसके लिए आप
शेविंग करना चालू कर दें, तो वो बिल्कुल भी आपकी नहीं सुनेंगे, जो मन में आएगा वही करते रहेंगे। लेकिन जब अर्जेंट टाइम पे, तब उनका माइंड इतनी तीव्रता से कार्य करता हुआ दिखाई देगा, येन-केन प्रकारेण वो किसी भी तरीके से उस 1 लाख की व्यवस्था एट ए टाइम कर देंगे। यह तो विशेषता होती है, क्योंकि उनको स्वयं पर विश्वास होता है। और ये स्वयं पर विश्वास, देखिए कुछ लोगों के अंदर जब ये अति विश्वास हो जाता है, तो स्थितियों को अनियंत्रित भी कर देता है। तो विश्वास होना चाहिए, क्योंकि यही आपके जीवन में आगे बढ़ने की धुरी होता है। अब यहाँ पर राहु आपके धन संचयन के लिए बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। धन संचयन आपका होगा, लेकिन नैतिकता से। ऐसा नहीं होगा कि, देखिए शॉर्टकट इस समय पर राहु बहुत ज़्यादा आपको प्रेरित करेंगे कि आपको शॉर्टकट लेना चाहिए। लेकिन जब आप शॉर्टकट लेंगे, तो वहीं पर गुरु के प्रभाव में हैं, तो गुरु आपसे रुष्ट हो जाएँगे। गुरु वहाँ पर आपके 100 रुपए को 10,000 रुपए बनाकर निकाल देंगे। किसी भी तरीके से निकालें, क्योंकि गुरु हों या शनि हों, ये किसी भी तरीके के शॉर्टकट को नहीं मानते हैं। और इसीलिए राहु के धन को कहा जाता है कि वो जितनी तेज़ी से आता है, उतनी ही तेज़ी से चला भी जाता है। क्योंकि गुरु और शनि दोनों दंडाधिकारी हैं, ये आपकी स्थितियों को इस तरीके से बिगाड़ते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कब आप स्वयं ही अपने धन को बर्बाद कर देते हैं। यह स्थितियाँ यहाँ पर आपकी बनती हैं। अब राहु के यहाँ पर उच्च प्रभाव पाने के लिए, देखिए बीज मंत्र का जप मैं हर वीडियो में बताती हूँ। 1,20,000 की संख्या में किया गया राहु का जप, साथ में दशांश हवन, और उसके उपरांत सफाई कर्मी या फिर किसी को आप जैसे चाय वगैरह का दान करें, तो ये चीज़ें आपके लिए, राहु के लिए बहुत बेस्ट होती हैं। ये आपके राहु को सर्वदा के लिए आपके लिए अच्छा कर देती हैं। आपकी सोच सदैव पॉजिटिव रहती है। और देखिए सोच के द्वारा, क्योंकि आपके अंदर से निकलने वाली वाइब्स, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हर व्यक्ति चिंतित रहता है, और उसके अंदर से निकलने वाली जो वाइब्स होती है, वो ब्रह्मांड में घूमती रहती है, फलतः उसकी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। एक समाप्त होती है, दूसरी प्रारंभ हो जाती है, दूसरी समाप्त होती है, तीसरी प्रारंभ हो जाती है। जब ये आप वाइब्स अच्छी रखेंगे, बहुत अच्छी रखेंगे कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, तब आपके लिए ब्रह्मांड भी, क्योंकि ब्रह्मांड हमें वही देता है जो हमसे लेता है। हमारी वाइब्स जब ब्रह्मांड में बहुत अच्छी जाएंगी, तो हमारे लिए रिटर्न भी बहुत अच्छा आएगा।